Welcome back to my channel, guys. At the rate Vishnu Kumar 4268. Guys, let's start with a very beautiful quote, which is, "There is no shortcut to any place worth going." मीन्स जीवन में कहीं पहुंचना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय उस रास्ता को तय करने का। चलिए आज हम आप लोगों के लिए क्या ना, जो बोर्ड में आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है उसका एक फॉर्मेट और जो एक या दो एमसीक्यू आएंगे वो यहीं से रहने वाले हैं, एकदम काफ़ी मोस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू। और जो एंडिंग मीन्स लास्ट 4 एमसीक्यू आपको करवाया जाएगा वो क्या है ना, वो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार ये रिपीटेड भी हो चुका है। चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले गाइस आपको फॉर्मेट में क्या करना है ना, फॉर्मेट में आपको सबसे पहले यहाँ हेडिंग, जिसको आप टाइटल भी बोलते हो, ये आपको लिखना है। हेडिंग या टाइटल ये आप लिखते ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है ना, बाय लाइन लिखा जाता है। और बाय लाइन में क्या लिखना है ना, स्पेशली नेम। नेम मीन्स राइटर नेम, स्पेशली आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको उसके बाद आपको कोई भी ज़्यादा हेडेक करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ से ये स्टार्ट कर देना है लिखने के लिए। आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। आपको थोड़ा सा और लेंदी लिखना है, हम के लिए बस इतना ही किए। मीन्स ये हम लोग का क्या होगा ना, पैराग्राफ 1 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा ना, पैराग्राफ में हम अक्सर क्या करते हैं, जो भी आर्टिकल लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो मीन्स जैसे स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगला फिर से आपको पैरा यूज करना है। एक पैरा या हो सकता है कि आप क्या करो ना, 2 पैराग्राफ या लिखो इसको। ये जो दोनों पैरा होना चाहिए, ये दोनों मीन्स पैराग्राफ 2 और ये पैराग्राफ क्या ना 3, ये दोनों हम लोग का मेन बॉडी होता है। इसमें जो मेन कंटेंट होता है उसी को आपको क्या करना है ना, इसमें पूरा आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है ना, जो लास्ट पैरा आपको लिखना है उसमें आपको स्पेशली क्या करना है ना, कंक्लूजन लिखना है। ये पैरा 4 है और आपको क्या ना, ये सिर्फ कंक्लूजन यहाँ लिख देना है, ठीक है। मीन्स कुछ ही एलिमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए ना, ये स्पेशली हम सीख रहे हैं गाइस। ये क्या था ना, आर्टिकल राइटिंग था। आर्टिकल राइटिंग का ये जो फॉर्मेट था, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे लिखना है। मीन्स अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और फैक्ट के बारे में आर्टिकल का बताया जाए तो वो क्या है ना, टाइटल होना चाहिए, बाय लाइन जो भी लिखेगा, और पैरा 1 2 3 4, ठीक है। और जो पैरा 1 होगा इसमें स्पेशली इंट्रोडक्शन लिखना है। 2 में मेन जो बॉडी होता है जैसे लेटर में हम लोग लिखते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन बता के आपको छोड़ देना। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना डिले किए अब इसमें से आप एक चीज़ याद रखो, क्या ना, जो मेन बॉडी होना चाहिए वो एकदम फैक्चुअल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द टॉपिक होना चाहिए। और कंक्लूजन में हम लोग स्पेशली क्या क्या बताते हैं ना, कंक्लूज में हम लोग हमेशा रेमेडीज बताते हैं। रेमेडीज क्या होता है ना, उपचार कैसे होगा या करेक्शन, उसको ठीक करने का उपाय यही दिया जाता है। इंट्रो तो इंट्रो हमेशा क्लियरली होना चाहिए और कैची होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। वर्ड लिमिट अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो स्पेशली क्लास 12 के लिए, तो उसमें हम लोग को 150 से 200 वर्ड इसमें क्या करना है ना, लिखा जाता है। आपको स्पेशली याद रखना है कौन कौन कहाँ कहाँ था। चलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ना हम लोग क्या करते हैं ना, बिना डिले के एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से गाइज, इसके लिए आप नेग्लिजिबल मतलब आपको इसमें ध्यान नहीं देना है कि ये कुछ करेक्शन हो गया था इसलिए हम उसको हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के टॉप में क्या होना चाहिए, तो आर्टिकल के टॉप में हम लोग का टाइटल होता है। ये कोई भी चीज यूज नहीं किए थे, कोई कंपोनेंट था नहीं था हम लोग का आर्टिकल राइटिंग का, ना डेट ना सब्सक्रिप्शन ना ही सॉल्यूशंस। व्हाट इज जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। टाइटल जो भी टाइटल लिखते हैं उसके बिलो में क्या लिखते हैं, तो बाय लाइन करके हम लोग राइटर का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग को लिखा जाता है। प्लेस ऑफ राइटर तो वो स्पेशली डैश दे के उसके बाद आता है, ये नीचे ये रहता है, ठीक है। आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी,
देयर इन एन आर्टिकल, आर्टिकल में कितना पैरा होना चाहिए, तो कम से कम 3 और 4 पैरा होना चाहिए मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का कौन एक एलिमेंट नहीं है, डेट, तो डेट कहीं भी लिखने के लिए आपको नहीं सजेस्ट किया गया था, ना ही सब्सक्रिप्शंस और ना क्या सॉल्यूटेशंस, मीन्स कोई इसका एलिमेंट नहीं है, ये सब इसका एलिमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, हम आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज जोड़ सकते हैं, मीन्स कोट, कोट मीन्स जैसे गाइस वीडियो के स्टार्ट में हम आपको क्या एक कोट बताएं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, मतलब कोई जगह जाने का कोई सीधा शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है सिवाय चल के जाने का या उसको तय करने का, तो वो टाइप का ये क्या है ना, एक टाइप का जो इंट्रो होता है ना, इसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, तो इसीलिए आप कोट यूज कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं, मीन्स स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना, जैसे डाटा से रिलेटेड, ठीक है, लाइन वो भी चल जाएगा, मीन्स ए बी दोनों चलेगा। वर्ड लिमिट तो आपको बता दिए 150 से क्या ना 200 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप अपना आराम से क्या ना इसको पास करके आप आराम से कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड बी एन आर्टिकल एंडेड, ठीक है। आर्टिकल को एंड कैसे देना है, तो आर्टिकल को एंड दिया जाता है कंक्लूजन से, मीथ क्या था, विथ सुटेबल कंक्लूजन, ना ही थैंक यू करना है ना ही ग्रीटिंग देना है, ठीक है, ये दोनों नहीं था तो ऑल भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैरा ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल द अबाउट, ये फर्स्ट पैरा किसके बारे में होना चाहिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या ना इंट्रोडक्शन पर रिलेट होता है, कंक्लूजन तो लास्ट में होता है, कॉन्सिक्वेंसेस लास्ट में ही होता है। व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन एन आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में हम लोग क्या डालते हैं कंक्लूजन में, तो सजेशन डालते हैं, करेक्शन डालते हैं, रेमेडीज डालते हैं, मीन्स ये चलेगा, ऑर्डर उसमें नहीं देते हैं, मीन्स ए और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इसमें से कौन एक आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है, तो हेडिंग और टाइटल होगा, क्योंकि गाइस ये थैंकिंग द ऑडियंस, ग्रीटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशंस ये इसमें नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट डज ए बाय लाइन मीन, बाय लाइन का मीन्स क्या था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, नेम ऑफ राइटर लिखा है कि पॉइंटलेस होता है, तो नेम ऑफ राइटर उसमें लिखा जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर गाइज आप स्पेशली गैस के लिए बोलोगे तो आपको ये जो लास्ट का क्या है ना कुछ क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मे बी कि दे कैन रिपीट इन अपकमिंग एग्जाम ऑफ 2026 गाइज। ऐसे आपको क्या करना है, सारा ही क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर लेना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहो, आपको टॉपिक बाय टॉपिक सब जो भी है आपका एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन सारा ही आपको इस चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा गाइज।